रिजर्व में दहशतगर्दों के सफाई के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है और इस बीच गुज़िश्ता रात पुंछ के सुरनकोट के लसाना गांव में सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों की तलाश जारी है। सर्च ऑपरेशन का आज चौथा दिन है। आपको बताते चले कि दरअसल 4 रोज पहले पुंछ इलाके में जैसे ही दहशतगर्दों के छिपे होने की खुफिया इत्तला मिली, फौज ने ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसके बाद सुरनकोट में छिपे दहशतगर्दों से एनकाउंटर शुरू हो गया है और दहशतगर्दों ने भागने की फिराक में सिक्योरिटी फोर्सेस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। फिलहाल इलाके में 2 से 3 दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर मिल रही है, जिसे लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस ताबड़तोड़ सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने चारों तरफ से घेर लिया है और ताबड़तोड़ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिससे दहशतगर्द घने जंगल का फायदा उठाकर भागने में कामयाब ना हो सके। सुरनकोट में चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। हर एक आने जाने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। कई गाड़ियों की तलाशी भी ली जा रही है, जिससे दहशतगर्दों को किसी तरह की मदद ना मिल सके। तो पूरे एरिया को घेरते हुए, क्योंकि जंगल घना है और इसीलिए बाकायदा टेक्निक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी बीच रिपोर्टर रमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश भाई, आज चौथा दिन है, लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है, ताजा अपडेट दीजिएगा। जी बिल्कुल तरन्नुम, आपको बता दें कि आज जो चौथा दिन इस इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। अगर हम बात करें, ये आज से कुछ दिन पहले जब सुरनकोट का जो लसाना गांव है, वहां देर शाम जब सुरक्षा बल जंगल की तरफ जा रहे थे तो अचानक जो जंगल में छुपे आतंकी थे उन्होंने फायरिंग कर दी, क्योंकि इससे पहले लगातार इनपुट्स मिल रही थी कि कुछ आतंकी जंगल में छुपे हो सकते हैं, उनकी एक्टिविटी देखी गई थी। और उसी सर्च के दौरान जब सुरक्षा बल जंगल के अंदर जाने लगे तो अंदर से फायरिंग की और उसके बाद जवाबी फायरिंग भी सुरक्षा बलों की तरफ से की गई थी। और उसके बाद उस रात से लेकर अभी तक जो इस पूरे इलाके को कार्डन कर दिया गया। सिर्फ ये एक छोटा सा इलाका नहीं है, तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर का पूरा इलाका है, चारों तरफ से कार्डन कर दिया गया है, ताकि जो आतंकी अंदर छुपे हुए हैं वो जंगल से बाहर ना निकल सके, भागने में सफल ना हो सके। हालांकि आपको बता दें कि ये बिल्कुल जो पहाड़ी इलाका होता है और यहाँ घने जंगल होते हैं, घनी झाड़ियां होती हैं और बड़ी बड़ी केव्स भी होती हैं, अक्सर आतंकी इनका सहारा लेते हैं। लेकिन इस बार सुरक्षा बलों ने पूरी तरह मन बना लिया है कि ये 2 से 3 आतंकी जो अंदर छुपे हैं, जिन्होंने फायरिंग की थी, इनको जहां से बचकर नहीं जाने देंगे। अब सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से इसकी घेराबंदी कर ली और धीरे धीरे जंगल की तरफ पूरा इलाके को सर्च जो शुरू कर दिया है। ये 7 से 8 किलोमीटर का इलाका है जहां पे सुरक्षा बलों की तरफ से बड़े पैमाने पे सर्च चल रही है और लगता है कि इस बार सुरक्षा बल इन आतंकियों को जरूर मार गिराएंगे। इससे पहले भी इस इलाके में इस तरीके की कई घटनाएं पहले हो चुकी हैं, लेकिन अब सुरक्षा बल जो इस इलाके को घेराबंदी करके इन आतंकियों की तलाश जारी है और इसी के साथ जो OGW है उनकी भी तलाश की जा रही है। और यहाँ के जो गांव हैं वहां जो BDC मेंबर होते हैं उनकी भी मदद ली जा रही है। और इस सुरक्षा बलों के साथ जहाँ CRPF है, सेना है और उसी के साथ SOG के भी दस्ते लगातार यहाँ पे काम कर रहे हैं और सेना और पुलिस के बड़े अधिकारी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार आज चौथे दिन भी बड़े पैमाने पे सर्च मुहिम शुरू की हुई है। जी बिल्कुल रमेश, और ऐसे में लगातार इस मुहिम को और भी ज्यादा तेज किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि जंगल काफी ज्यादा घना है और ऐसे में क्या टेक्निक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है इस बीच? जी बिल्कुल तरन्नुम, आपको बता दें यहाँ ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। जो सेना के जो ट्रेंड्स कुत्ते होते हैं, फौजी कुत्ते, उनकी भी मदद ली जा रही है और इसी के साथ जो भी बंद पड़ रहा है उसकी पूरी मदद ली जा रही है, ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों को पकड़ा जाए और इनको खत्म किया जाए। आपको बता दें कि ये हमेशा से, इससे पहले भी हमने देखा है कि 1 महीना तक भी यहाँ पे इनकाउंटर चला था, जो बाटा दुनिया का इलाका है वहां पे, लेकिन बाद में आतंकी वहां से भागने में सफल हो गए थे। लेकिन इस बार सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से घेराबंदी की है ताकि वो किसी भी रास्ते से बचकर ना जा सके, क्योंकि सुरक्षा बलों के लिए कई चैलेंज रहते हैं। एक तो घनी झाड़ियां हैं, घने जंगल हैं, बड़ी बड़ी केव्स भी होती हैं और दूसरा जब यहाँ पे अंधेरा होता है तो वो भी आतंकियों के लिए मददगार होता है। और सबसे बड़ी परेशानी इनके लिए ये रहती है कि इसके साथ जम्मू पुंछ हाईवे भी है और साथ में इन जंगलों के साथ जो बस्तियां हैं वो भी एक चैलेंज रहता है कि आतंकी वहां से निकलकर इन बस्तियों में न चले जाए। इसलिए चारों तरफ से अब सुरक्षा बलों की तरफ से जो घेराबंदी कर ली है, ताकि इस बार ये आतंकी यहाँ से बचकर ना जा सके और जल्द से जल्द इनको खत्म किया जा सके। रमेश, क्योंकि जहाँ पर इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है आसपास रिहायशी इलाका भी है, क्या वहां पर भी इस ऑपरेशन को तेज किया गया है? के वहां पे सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। जब वहां पे नई जो चौकियां वो भी इंस्टॉल कर दी गई हैं, ताकि इस जो आतंकी वहां से निकल गए जो गांव की तरफ ना आए। और इसके साथ जो BDC मेंबर है वो भी एक्टिव से
लगातार इन पूरे इलाके में वो गश्त कर रहे हैं सुरक्षा बलों के साथ मिलकर। और सुरक्षा बल भी दिन रात जो इनके साथ लगते गांव हैं वहां पर भी जो नई चौकियां बनाकर गश्त को बढ़ा दिया गया है, सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि ये सीमावर्ती जिला जो पुंछ है बिल्कुल पाकिस्तान के साथ सटा हुआ इलाका है। पाकिस्तान बिल्कुल साथ में है और अक्सर पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके की कोशिश रहती है, चाहे वो घुसपैठ कराने का मामला हो या ड्रोन्स के जरिए हथियार भेजने का मामला हो। लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिश रहती है वो चैलेंज तो रहता ही है। और अब ये जो जंगलों में छुपे हुए आतंकी हैं ये एक नया चैलेंज सुरक्षा बलों के लिए है, लेकिन हमारे सुरक्षा बल हर स्थिति में निपटने के लिए तैयार हैं और जल्द ही इस स्थिति से भी निपटा जाएगा और इन आतंकियों को मार बिल्कुल, और जल्द ही सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लग सकती है। रमेश, नजरें बनाए रखिएगा, आगे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।